जय माता दी। जय मां कामाख्या। बच्चे पैदा क्यों नहीं होते हैं, या बच्चे गर्भ में आके क्यों गिर जाते हैं? इसके पीछे बहुत गहन अध्ययन किया ज्योतिष के अनुसार, तंत्र के अनुसार, और जो रिजल्ट सामने आए हैं उन रिजल्टों में यह पता लगा कि यदि किसी स्त्री या पुरुष का बुध ग्रह बहुत खराब है और बुध ही संतान उत्पन्न नहीं होने देना चाहता है पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से। अब पिछले जन्म का पाप कर्म का मतलब हो गया कि कोई मनुष्य बिल्ली को मार करके आया हो, या फिर मछली या कोई भी अन्य प्राणी होते हैं उनके अंडों को उनने नष्ट किया हो, क्योंकि इनका संबंध बुध से है। कम उम्र की बालक बालिकाओं का कोई श्राप लग गया हो, भगवान विष्णु का अनादरण कर दिया हो, तो ऐसे मनुष्य को बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब हमने पिछला जन्म किसने देखा कि हमने ये पाप कर्म किए? तो जन्म पत्रिका में बुध यदि खराब अवस्था में बैठा हो, बुध खराब अवस्था में बैठने का मतलब हो गया बुध अच्छी अवस्था में नहीं हो, तो बुध के वेदोक्त और तांत्रिक मंत्र से जप कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए, बुध की वस्तुओं का दान कराना चाहिए और बुधवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। तो भगवान कुछ कंसीडर कर सकता है, बशर्ते कि पूर्ण समर्पण और श्रद्धा भाव से करें। यदि आपने अपनी जिंदगी में कभी भगवान को पूजा नहीं, कभी आपके माता पिता ने ईश्वर की पूजा करने के बारे में आपको बताया नहीं, आपने कभी पूछा नहीं, और अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे तब भगवान को पूज रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि पूजा अब आपको ट्रिपल टाइम पूजा करना पड़ेगी। मतलब साधारण पूजा से आपके यहां बच्चे पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी जब तक आपको होश आया आपने ईश्वर का नाम ही नहीं लिया। तो यदि बुध ग्रह की वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो तो हरिवंश पुराण का पाठ भी मनुष्य को करना पड़ता है। यानी एक पूजा से प्रायश्चित कर्म नहीं होता है। बहुत से मनुष्य सोचते हैं मैंने तो ये काल सब दोष की पूजा करा ली, मंगल दोष की पूजा करा ली, पितृदोष की पूजा करा ली, तो हमारा पितृ हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ऐसा नहीं होता है। पूजा हर वर्ष कराना होती है और कभी कभी पूजा बहुत जल्दी भी कराना पड़ती है, तब वो प्रायश्चित कर्म होता है। तो यदि बुध ग्रह की वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, बुध खराब है, तो महाविष्णु यज्ञ भी कराना पड़ता है और विष्णु से संबंधित पूजा कराना पड़ती है बुध खराब होने की दशा में। यानी कि पूर्व सूक्त का पाठ करना पड़ता है, श्री हरि विष्णु जी की 16 उपचार पूजा कराना होती है, जिससे कि संतान का दुख और गर्भ दोष यदि है तो वो दूर होता है। और शालिग्राम जी की पूजा भी करना पड़ती तुलसी पत्र के माध्यम से। और कई बार तो ऐसा भी कहा गया कि बुध दोष यदि हो जाता और बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कई बार कराना पड़ता है। अब आपके पास ये सब करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो आप ये सब पूजा करा पाएंगे, तो आप पिछले जन्म के
जो पाप कर्म हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है, प्रायश्चित कर्म है। और यदि आप बुद्ध की वजह से, बच्चे पैदा नहीं होने की वजह से मानसिक रूप से पीड़ित हैं, तो फिर आपको श्रीमद् भागवत कथा पुराण में गजेंद्र मोक्ष नामक एक स्तोत्र दिया गया है, उसकी कथा पढ़ना चाहिए और स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। तब जाकर के आपके यहां पे बच्चे पैदा हो सकते हैं, अन्यथा बुद्ध की वजह से बच्चे पैदा नहीं होंगे। और बुद्ध जो होता है, अब ये कह लीजिए कि बुद्ध खराब कैसे होता है, तो उसका भी ज्योतिष शास्त्र में नियम दिया गया है कि बुद्ध की वजह से बच्चे पैदा क्यों नहीं होते हैं। बुद्ध के साथ राहु यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यह मान करके चले कि उसकी एक दो संतान की अकाल मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे में ये श्रापित दोष कहलाता है कि बच्चों के द्वारा श्राप दिया गया है। और बुध यदि पंचम भाव में होता है तो बुध लड़का नहीं देता, एक बार पूजा पाठ करने पर लड़कियां उत्पन्न हो सकती है, कन्या संतान बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। और बुध के साथ राहु बैठ जाए तो निश्चित तौर से पिछले जन्म का श्राप या पाप कर्म कहलाता है। इसीलिए मनुष्य को जो उपाय बताए गए हैं, ये उपाय करना होंगे तो ही बच्चे पैदा होंगे, अन्यथा बच्चे पैदा नहीं होते हैं। यानी बुध पंचम भाव में बुध के साथ राहु हो तो श्रापित दोष कहलाता है, जिससे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इस प्रकार बुध ग्रह यदि पंचम स्थान में राहु के साथ बैठे तो बच्चा नहीं देता है। यदि आप वंश वृद्धि चाहते हो तो बुध राहु पंचम स्थान में मिथुन लग्न की पत्रिका हो तो ऐसे मनुष्य के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन भर घर में किलकारियां नहीं बजेगी, यानी बच्चे पैदा नहीं होंगे। पूजा पाठ कराने पर देरी से प्रौढ़ अवस्था में बच्चा उत्पन्न हो सकता है, परंतु बारंबार प्रयास करना होगा, बारंबार पूजा करना होगी, ईश्वर में विश्वास रखना होगा, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखना होगा कि मैं जो पूजा कर रहा हूं ये पूजा भगवान के पास जा रही है। और एक बार की पूजा से काम नहीं चलेगा, कई बार पूजा कराना होगी। पूजा करने वाला और पूजा कराने वाले जो पंडित जी होते हैं उनके ऊपर भी आपको विश्वास रखना होगा कि वो पूजा सही करा रहे हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।